आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पुनः आप सभी भाई बहनों के बीच में उपस्थित है एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के। सूचना प्राप्त हुई है कि आज की तारीख में ही आपकी अहर्ता संबंधी जो विवाद का पत्र है वो शासन के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा और आगामी आने वाले मंगलवार तक शिक्षा संविचरण आयोग के विषय में भी शासन स्तर से निर्णय फाइनल कर दिए जाएंगे और मार्च के महीने में, ठीक है ना, मार्च के प्रथम सप्ताह में ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी। मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए दिन होने चल रहा है, बजरंगबली का दिन है। तो यह मंगलवार आप सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो। और 26 तारीख को ही विद्यार्थियों का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने चल रहा है। हमारा चैनल भी इन विद्यार्थियों को सपोर्ट कर रहा है। आप सभी लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, मैंने कम्युनिटी पे डाल रखा है, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ करके इस आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, खंडित शिक्षा अधिकारी, आयु सीमा की छूट आदि को लेकर के तमाम वो सारे डिसीजन वो छात्र हित में हो जाएं, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में जो है लोक सेवा आयोग अवश्य ही पहुँचें, क्योंकि छात्रों की एकता पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देखने के लिए ज़बरदस्त मिला। 10,000 से अधिक की भीड़। और परिणाम क्या हुआ? डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंस कर दिया, जबकि आरओ से बाद की वो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसमें विद्यार्थियों की संख्या 50 लाख थी भैया, 50 लाख थी। आप में तो 7.5 लाख तो सम्मिलित ही हुए थे, 10 के समथिंग फॉर्म डाले थे। इसलिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। कुछ विद्यार्थी हैं कि पीछे 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हैं कि हाँ अगर रद्द हो जाएगा तो हमको भी लाभ मिलेगा, नहीं होगा तो जाने दो। ये चीज़ें हो जाती हैं ना। आप लोगों में कहीं ना कहीं एकजुटता का अभाव है, जिसका फ़ायदा जो है वो तंत्र उठाता है कि हाँ विद्यार्थियों में एकता तो होनी चाहिए ना। अभी आप लोग भी 10-15 हज़ार की संख्या में लोक सेवा आयोग के सभी गेटों पर मौजूद हो जाएं, फिर देखिए क्या चीज़ें होती, क्या सीन बनता है। लेकिन विद्यार्थी कहते हैं कहूँ FIR हुआ तो, कहूँ पुलिस लाठीचार्ज कर दिए तो, कहूँ शांति भंग में चालान कर दिए तो। हद है। अरे शांति भंग करने जा रहे हो कि शालीनता पूर्वक अपनी बात रखने जा रहे हो? वहाँ कानून तोड़ने थोड़ी नहीं जा रहे हो, अपनी बात रखने जा रहे हो ना। लोकतंत्र में इतना क्यों डरते हो? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र या तानाशाही नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। जो मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं उनको हम ही लोगों ने चुन करके भेजा है। तो अपनी ही बात अपनी ही गवर्नमेंट में अगर रखने में आपको इतनी हिचकिचाहट हो रही है, तब फिर ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं चलने दीजिए, फिर तो अपनी बात उठाना ही बेकार है। अगर पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी हमारे भाई बहन भी यही सोचे होते तो आज वो री एग्ज़ाम की डेट ना ले होते कि आप चलो 4-5 महीने का समय मिल गया उनको तैयारी करने का। 26 तारीख को बिल्कुल भी देर मत करिएगा, बिल्कुल भी देर मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, क्योंकि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी करने में लोक सेवा आयोग को मैं बता दूं रुचि बेहद कम है। वो चाहते हैं कि ये झमेला भाई आरओ में झेल चुके, पीसीएस में कलंक लग ही चुका है, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में कलंक लग ही चुका है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से लोक सेवा आयोग भी अपने आप को बचा रहा है कि भैया ऐसी बात है, वैकेंसियाँ उठा करके दे दे, शिक्षा संविचरण आयोग को टंटे खत्म हो। अगर आप चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आ जाए और आपका मार्च के महीने में प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी होकर के आवेदन स्टार्ट हो जाए, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। नहीं एकजुट होंगे तो उसका हानि किसे होगी? हानि आपको होगी, ठीक है ना। आर्ता का पत्र जारी कराने की बात थी तो वो हम लोग करा ले रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों को भी एकजुट होकर के साथ में आना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ नहीं जुड़ेंगे, साथ नहीं जुटेंगे तो फिर हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं भाई, 3-3, 3.5, 6-6 लाख, 10-10 लाख जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो तो आप सभी लोगों के शून्य प्रयास कर रहे हैं। 12,500 लेकर के हम जो है मतलब आपके लिए शिखर तक का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप सभी लोगों के सहयोग भी अपेक्षित है ना। अगर आप सहयोग करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, आप सहयोग ही नहीं कर रहे हो। हमने कम्युनिटी पे डाल रखा है 26 तारीख को जो विद्यार्थी, जो भाई बहन चाहते हैं
कि हम लोगों का ये आंदोलन सफल हो तो आप पहुंच सकते हैं लोक सेवा आयोग। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों का विज्ञापन पूरी तरीके से बन करके तैयार है। सारे विवाद समाप्त हो चुके हैं, बस एनओसी की ज़रूरत है, जिसको आप अर्हता लेटर के नाम से जान रहे हो, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, और वो भी आज की तारीख में जारी हो जाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं, लोक सेवा आयोग को और शिक्षा निदेशालय को कल तारीख में वो प्राप्त भी हो जाएगा। उसके बाद तो कोई विवाद नहीं है ना। फिर ये मुद्दा सिर्फ इसलिए गौड़ हो चुका है, इसलिए विद्यार्थी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरओ एआरओ को लेकर के कुछ विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही जो है मतलब एग्रेसिव हो गए हैं। मैंने आपसे सुबह की वीडियो में कहा था ना कि इस भर्ती परीक्षा के 10% चांसेस ही हैं कि मतलब ये निरस्त हो सकती है, 10% चांसेस, ठीक है ना, 90% नहीं है। क्योंकि अगर रद्द होना होता तो यूपी कांस्टेबल के साथ आरओ भी मुख्यमंत्री महोदय रद्द कर चुके होते हैं। हम लोगों ने कई सारे प्रमाण, कई साक्ष्य वो शासन की ईमेल आईडी पे प्रस्तुत किए हैं। जो भाई हमने तो आरओ दिया नहीं था, ठीक है ना, लेकिन अपने भाई बहनों से जो हमें प्राप्त हुआ वो मैंने सेंड किया है शासन को, और ईमेल्स करवाए हैं अपनी ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी से मैंने ईमेल किया है। आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए ही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और फिर आप लोगों से ही आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करना ये छोटों का अधिकार होता है। अगर छोटे प्रणाम करेंगे आपसे, आप ना चाहते हुए भी आपका हाथ उनके सर पे चला ही जाएगा कि जीते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ये आप बोल ही दोगे, भले ही आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर के आशीर्वादात्मक रवैया नहीं अपना रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य है फिर, ठीक है ना। आप जुड़िए साथ में, ताकि हम लोग भी अच्छे से प्रयास कर सकें और आप सभी लोगों के लिए परिणाम जो है वो डिलीवर कर सकें। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए और आपके एलटीजीएससी के लिए हम लोगों ने जितनी ताकत लगाई है, अगर इसमें आप सभी लोगों का 5% भी सहयोग मिल जाए तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। क्योंकि शासन स्तर पे शासन वही चीज़ें सुनता है जब उनको संख्या बल दिखता है, क्योंकि भैया चुनावी सीजन है ना। हम लोग जब बीएड इन पीआरटी को लेकर के आंदोलन चलाए थे तो मुश्किल से 2000-1500 विद्यार्थी एकत्रित होते थे, 500 विद्यार्थी। और जब कहा जाता था फॉर्म भरने के लिए 18.5 लाख 23 लाख विद्यार्थी एकत्रित हो जाएंगे, लेकिन अगर आंदोलन करने की बात आए कि हाँ अपनी बातों को हम शासन के सम्मुख रख सकें तो कोई नहीं एकत्रित होता है, किसी को कोई रुचि ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सारा चीज़ों की जिम्मेदारी केवल कुछ विद्यार्थियों की है। तो भाई जो अपने अधिकारों के लिए सजग है वो तो लड़ाई लड़ेगा ना, और उसी का फायदा बहुतों को मिल जाता है। तो आप लोग भी अगर साथ में जुड़ेंगे अधिकाधिक संख्या में, क्योंकि किसी भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियोस में कमेंट करना, देखिए कमेंट वही विद्यार्थी करते हैं जिनके पास फालतू का टाइम होता है। मैं ऐसा नहीं मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, कभी कभार अगर नज़र पड़ जाती है तो मैं देख लेता हूँ। तो उनके पास, जिनके पास समय नहीं होता है, फालतू का जो मतलब विद्यार्थी होते हैं ना, वही कमेंट करते हैं, क्योंकि उनको करने से बड़ा सुकून मिलता है। तो मैं ये सुकून क्यों छीनूं उनसे? भाई ठीक है, आपको इसी में खुशी मिल रही है, आप यही करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपनी जो इमेज है, अपना जो मान सम्मान है, अब उसी ढर्रे में अगर हम भी रिप्लाई करने लगें तो फिर आप में और हम में अंतर कहाँ रह जाएगा? सीधी सी चीज़ है। फिर तो यही देखेंगे ना, हाँ एक अध्यापक है और इनकी लैंग्वेज इस तरीके से है, भाषा इस तरीके से है। तो नहीं भाई, हम अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकते। आप लांघ रहे हो ठीक है, आपकी करनी आपके हाथ, मेरी करनी मेरे हाथ, सीधी सी बात है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों के इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त होने चल रही हैं। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखिए भाई समय बेहद कम है, आप जुड़ना चाहो तो जुड़ लो। क्यों? क्योंकि अब हमारी फाइनल लिस्ट जो है बननी स्टार्ट हो चुकी है और इसे हम मार्च के महीने में फाइनल करा ले जाएंगे।
ताकि 30 अप्रैल के पहले पहले विद्यार्थियों का पैनल रिलीज हो जाए, काउंसलिंग होकर उनको नियुक्तियां मिल जाए। ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी, जो भाई बहन अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाएं। और अपने सभी भाई बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक मुद्दे को लेकर के, जितने भी भाइयों ने या जितने भी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कृपया अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये फाइनल हियरिंग होगी। सभी लोग अपनी अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के याचिकाओं पर लगभग 9 से 10 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, इसलिए आप लोग हियरिंग शुल्क दे दीजिए। क्योंकि लॉयर महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया हमको पूरी हमारी फीस चाहिए, सारा चीज़ फाइनल चाहिए, हम फाइनल हियरिंग करा करके ऑर्डर रिलीज करा लें। ठीक, तो आप सभी लोगों से भी निवेदन है, जितने भी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी अपनी अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। और अभी आपके पास थोड़ा सा वक्त है शेष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो री एग्जाम के परिणाम को लेकर के आज एक प्रतिनिधिमंडल आपके यूपी SSSC के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने गया है। और शुरुआती इनपुट में पता चला है कि अध्यक्ष महोदय ने मिलने का जो समय उनको दिया है वो शाम के 4:41 का दिया है। ठीक, तो वीडियो री एग्जाम के परिणाम को लेकर के भी हम लोग अब पूरी तरीके से सजग हो चुके हैं और आप सभी लोगों का परिणाम बहुत जल्दी ही जारी करवा लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के कुछ विज्ञापन भी जारी करवा लिए जाएंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट मतलब छात्रों का विश्वास और भरोसा। आप सभी लोगों के साथ तत्परतापूर्वक हम जो सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं ना, वो हमेशा ही बेहतरीन परिणाम आप लोगों के लिए लेकर के आता है। टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन के सिलसिले में भी एक वार्ता हुई है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं। टीईटी पहले, उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन, पहले टीईटी। ठीक, ये एकदम कंफर्म हो गया है। और ये इसके लपेटे में एलटी और जीआईसी ना आए, इसके लिए भी, क्योंकि भाई देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं कि हो सकता है भाई शासन का मूड बन जाए कि चलो भाई हम ये करते हैं, हम बिना टीईटी के हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा बचाने की कोशिश है इस चीज़ को। ठीक है ना, क्योंकि अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन जैसा मुद्दा कोई शेष रहा नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी हैं। आहर्ता को लेकर के विवाद था, नॉन बीएड वालों का प्राण जो है वो संकट में था, उन सारी चीज़ों को क्लियर करा लिया गया। अब आप सभी लोगों के लिए तो सारा एडवांटेज ही है, सब कुछ लाभ की स्थिति है, पौ 12 की स्थिति है ना। फिर आप लोग एकजुट होकर के विज्ञापन क्यों नहीं ले सकते हो? हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं भैया, हम 12,500 सब्सक्राइबर लेकर के हम क्या कितना चिल्ला पाएंगे? मान लीजिए कि शासन स्तर पे हम प्रयास कर सकते हैं ना, तो जो आहर्ता का लेटर है वो जारी करा ले रहे हैं। आपको एक चीज़ मैं और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मार्च के महीने में ही आप लोगों का टीईटी का विज्ञापन आएगा, टीईटी 2024। ठीक, और इस वर्ष आप सभी लोगों को सुपर टीईटी देखने के लिए मिलेगी। जैसे बिहार ने पैटर्न अपना लिया है ना कि टीईटी कराने के बाद वो टीजीटी पीजीटी अलग से वैकेंसी, फिर उसी में प्राथमिक, उसी में जूनियर, ये सारी वैकेंसीज आपकी आती हैं। उसी तरीके से आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करेगा। ठीक, जिससे इसमें बीपीएससी काम कर रहा है। ठीक है ना, उसी पैटर्न पे। और अधिकारियों की नियुक्तियां बहुत ताबड़तोड़ ढंग से होने चल रही हैं, सारा कुछ फाइनल हो चुका है, बस इंतजार है मुख्यमंत्री महोदय के शासनादेश का, उनके आदेश का। और ये आदेश, सारी चीज़ें बहुत जल्दी पॉसिबल होने चल रही हैं, धरातल पर उतरने चल रहा है ये सारी चीज़। आप सभी लोगों से मेरा आज इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो भाई बंधु हम लोगों के आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं, क्योंकि आरओ में आप सभी लोगों के सहयोग की परम अपेक्षाएं हैं हम लोगों को। आप सभी लोग एकजुट होइए ताकि हम लोग एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी आदि के विज्ञापन को भी जारी करवा सकें, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी बातें शासन तक पहुंचा सकें, और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम वो जो है हम लोग डिलीवर करा सकें। देखिए, बिना आवाज़ उठाए कुछ भी नहीं होगा, बैठे रहेंगे तो फिर राम नाम जपते रहिए। ठीक है ना, साथ में जुड़िए और ये छीछा लेदर वाला काम मत करिए कि फालतू के जो है मतलब कमेंट करिए, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करना, ये सारी चीज़ें ओछी हरकतें हैं। ठीक है ना, जिसको जाना है जा सकता है, जिसको आना है आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कहे कि हमको यूट्यूब जो है 3 करोड़ रुपया महीना दे रहा है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग भी सहयोगात्मक रवैया अपनाइए
और तैयारियां अपने लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगामी समय आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन के बहुत ही जो है आप दुर्भाग्यपूर्ण भी बोल सकते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होगा और ऊपर से आपको सिर्फ पेपर से ही नहीं लड़ना है, आप सभी लोगों को साल्वर गैंग से, सेटिंग बाजों से, ठीक है ना, भ्रष्टाचारियों से, नकलचियों से और घूसखोरों से, हर जगह पे आपको लड़ाई लड़नी है और उसमें लड़ करके आपको नौकरियां हासिल करनी है। फिर तो कंपटीशन तो आप सभी लोगों का बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब आज के टाइम में अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हो, आप शून्य से स्टार्ट कर रहे हो, और ये सभी विद्यार्थी जो होते हैं ना वो डायरेक्टली 50+ से स्टार्ट करते हैं। अब आप स्वयं समझ लो। तो इसलिए थोड़ा सा पंचुअल बनिए और अपने अधिकारों के प्रति जो है वो सजग बनिए, सहयोग करिए। 26 तारीख को आप सभी लोग पूरा तरीके से मन बना लीजिए, क्योंकि 10 से 15 हज़ार की भीड़ अगर इकट्ठा हो गई लोक सेवा आयोग पे, तो हम सभी लोगों की सारी मांगें वो जो है कन्वर्ट हो जाएंगी। क्योंकि प्रतियोगी छात्र संगठनों से भी हम लोगों की वार्ता हुई है और केवल आरओ का ही मुद्दा नहीं रखा जाएगा, केवल आरओ का मुद्दा नहीं होगा। वहाँ पे आप सभी लोगों के एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी बातचीत होगी, ठीक है ना, केवल एक मुद्दे को लेकर के नहीं। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आरओ नहीं दिया, मैंने स्वयं आरओ नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा खंड शिक्षा अधिकारी एलटी जीआईसी टारगेट है। अगर हम किसी विद्यार्थी को अपील कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो हो सकता है वो भी इन्हीं विज्ञापनों का इंतजार कर रहा हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग हैं, प्रयासरत हैं। आप सभी लोग भी सजग होइए और साथ में जुड़िए। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए और हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। क्यों? क्योंकि 2022 की परीक्षा के पहले पहले टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का चैप्टर क्लोज, खत्म, समाप्त, गुड बाय, टाटा, गया। समझ रहा है ना? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो जुड़िए साथ में अधिक से अधिक संख्या में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।